जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल्स। आज हम सर्कल्स पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, पहले से भी जानते हो। 9th क्लास में तो हमने बहुत कुछ सीखा है। अब हम सर्कल में यानी वृत्त में, वृत्त सर्कल यानी वृत्त, ठीक है ना। वृत्त में जो एक नई चीज सीखनी है वो इस साल हम सीखने वाले हैं, और वो नई चीज है बेटा स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। इस साल जो कुछ भी हम सीखेंगे वो होगा अबाउट टेंजेंट्स। टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। कुछ चीज़ों के नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। चलिए अभी इसके बारे में सीखते हैं। बच्चों देखो, एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है, ओके। अब मेरे हाथ से बनाया, हाँ, एक लाइन है। अभी ये सर्कल और ये लाइन एट अ डिस्टेंस है, कुछ दूरी पर है, तो ये एक सर्कल है, एक लाइन है, बात खत्म। अब अगर ये लाइन इस सर्कल को भेदती हुई चली जाए, ऐसे काटती हुई दो पॉइंट्स पर, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड और हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा। ओके बेटा, इसको ये रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पी क्यू ए बी कुछ भी कह दो, उन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसको हम छेदक रेखा या फिर सेकेंड कहते हैं। अब अगर ये रेखा इस सर्कल को केवल टच करे, और वो देखो हम अपने नेकेड आईज से इसका ये जो पॉइंट है ना, किस पॉइंट पर टच किया वो देख नहीं पाते। हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स पर टच करती हुई जा रही है, ऐसा नहीं है। ये जो टच करती है ना, ये एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इसको बच्चों हम स्पर्श रेखा कहते हैं। देखो, छेदक रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक सेकेंड जो है वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। लेकिन ये जो स्पर्श रेखा होती है यानी कि टेंजेंट, जो ये टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट सर्कल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर टच करती है। ये होगी टेंजेंट। अब बताओ, टेंजेंट के बारे में आपको कुछ कुछ समझ में आ गया। अब मैं एक सर्कल और बना रही हूँ, और ये जो माचिस की तीली है इसको मैं इस पॉइंट P पर इस तरह से रख रही हूँ। अभी ये आपको टेंजेंट दिख रही है ना। इसको मैं ऐसे घुमा दूँ, ये सेकेंड बन गई, बन गई। ये ऐसे ले लो, P पॉइंट पर तो इसको रहना ही है, तो ये सेकेंड बन गई। ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है? ये डायमीटर है। सेकेंड तो है लेकिन ये एक डायमीटर है, यानी कि व्यास, ये व्यास है। ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, फिर ऐसे करोगे तो फिर ये टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। तो टेंजेंट जो होती है ना, वो हमेशा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। अब आप मुझे बताओ कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? कितनी टेंजेंट हो सकती है? तमाम, यानी इनफाइनाइट, अनंत। जितने बिंदु उतनी टेंजेंट। अब ये P बिंदु है तो P बिंदु पर एक टेंजेंट आ गई। यहाँ पर Q ले लिया तो Q पर आ गई। आगे चले R ले लिया तो R पर आ गई। यानी तमाम टेंजेंट्स, जितने पॉइंट्स उतनी टेंजेंट्स ले सकते हो आप। क्लियर? अ सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ये बात आपको क्लियर हुई? अब इसके आगे एक छोटी सी बात देख लो कि एक चीज़ मैं आपको पहले और बता दूं बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये सर्कल है, इसकी ये मैंने बना दी टेंजेंट, ठीक, और ये है इसका सेंटर ओ। हाँ, अब सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने ले लिया P, स्पर्श बिंदु, केंद्र से इस बिंदु को मैं जोड़ दूं अगर, तो क्या मिला मुझे? OP। अब इस स्पर्श रेखा पर कोई और बिंदु है R, एक और ले लो S, एक और ले लो T, एक और ले लो T डैश, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले लो। अब इस O को इन सभी पॉइंट्स से ज्वाइन करते जाओ, ऐसे, है ना, ऐसे ज्वाइन करते जाओ। तो कहने का अर्थ ये है, ये आपसे जो मैं थ्योरम के बारे में चर्चा कर रही हूँ, ये है प्रमेय 10.1। ये कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि ये 90 डिग्री का होता है। यानी कांटेक्ट पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो बनी तो रेडियस, त्रिज्या बन गई। ये त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर हमेशा लंबवत होगी। क्यों होगी लंबवत, वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी सुनो ध्यान से। अभी मैं एक ट्राइंगल लेती हूँ OPT,
ओपीटी, ठीक है। इसमें ओटी कैसा है, ओटी कैसा है, ओपी से बड़ा है, ओटी ओपी से बड़ा है। ओटी डैश, ओटी डैश भी ओपी से बड़ा है। ओएस डैश, ओएस सॉरी ओएस भी ओपी से बड़ा है। ओआर ले लो तो ओआर भी ओपी से बड़ा है। तो ओपी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा। इस रेखा पर अनंत बिंदु हैं, सभी बिंदुओं को आप ओ से जोड़ते जाओगे वो ओपी से लंबे ही आएंगे। सबसे छोटा कौन, ओपी। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसको छोड़ो, आप ऐसे देखो, ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगी तो ये लेंथ आएगी, ऐसे डालूं उससे बड़ी हो जाएगी, ऐसे इससे बड़ी, ऐसे बड़ी 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 होती जाएगी। तो सबसे छोटी कब आई, जब मैंने परपेंडिकुलर यानी लंब ड्रॉ किया। ऐसे ही किसी सर्कल की जो टेंजेंट होती है उसका जो स्पर्श बिंदु होता है उसको हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं ना, तो ओपी जो आती है वो सबसे छोटी होती है, बाकी सब बड़े होते हैं। इसका मतलब ये ओपी जो है वो इस टेंजेंट मान लो एल है, तो ओपी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन एल। क्लियर। अब एक आखिरी चीज, बस उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आखिरी चीज में मुझे बताना है आपको नॉर्मल। नॉर्मल किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अभिलंब, ठीक। अभिलंब किसे कहते हैं उस चीज को आप ध्यान से सुनो। अगर एक सर्कल है, ये इसकी टेंजेंट है और ये इसकी रेडियस है। अब इस टेंजेंट के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जो रेडियस को अपने अंदर ले ले, तो ये नॉर्मल कहलाएगा। ये जो ऐसे आएगा ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। यानी कि एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि सीधी लाइन पर बनाते हैं तो वो परपेंडिकुलर कहलाता है, परपेंडिकुलर है ना। ये सीधी लाइन पर बनाया ना, इसको हम लंब कहते हैं, सब जानते हो। लेकिन अगर मैं कर्व्ड सरफेस पर बना दूं, ये कर्व्ड सरफेस पर ये भी परपेंडिकुलर बनाया, लेकिन ये अभिलंब कहलाता है। यानी कि इसको हम नॉर्मल कहते हैं। दोनों में फर्क समझ में आया। ये स्पेस, ये चपटी सतह पर बनता है तो लंब यानी परपेंडिकुलर, और कर्व्ड पर बनता है तो अभिलंब यानी कि नॉर्मल। केवल इतना काफी नहीं है, इसको सेंटर से भी पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये कर्व्ड सरफेस और ये बना दिया ये 90 का है तो ये लंब हो गया, नहीं, इसको सेंटर से भी गुजरना पड़ेगा। अगर ये केंद्र से गुजरता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो फिर ये नॉर्मल कहलाता है। और वैसे भी एक बात हमेशा याद रखना, नॉर्मल कर्व्ड सरफेस पर होता है, परपेंडिकुलर चपटी समतल जगह पर होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 बहुत छोटी सी है, उसके 2 ही क्वेश्चन अभी ले रही हूं मैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, बताइए। एक सर्कल की अनंत टेंजेंट्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट। इसका आंसर हो गया अनंत या फिर इनफाइनाइट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। आपको पता है प्रतिच्छेद तो करती ही नहीं है, ये तो स्पर्श करती है, और वो भी किस पर, सिर्फ एक बिंदु पर, ओनली वन। दूसरा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा और इंग्लिश में कहते हैं सेकेंट। अभी अभी सीखा है ना। एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती हैं, रेखाएं नहीं, समांतर स्पर्श रेखाएं। ये थोड़ा सा मैंने शायद गलत लिखा है, समांतर स्पर्श रेखाएं। अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। अब देखो, ये सर्कल है, इसकी मैंने एक टेंजेंट अपने मन से कहीं भी बना दी। अब इसकी समांतर और टेंजेंट यानी इसकी पैरेलल स्पर्श रेखा, पैरेलल टेंजेंट, एक ये है तो इसकी पैरेलल ये होगी, सिंपल। और एक ट्राई करते हैं, ये सर्कल है, यहाँ पर मैंने टेंजेंट बना दी। अब एक टेंजेंट जो इसके पैरेलल हो, ये होगी, ये हो गई पैरेलल। समझ में आई मेरी बात। तो पैरेलल टेंजेंट्स होंगी केवल 2, एक सर्कल पर केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। चौथा है,
वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल tangent to the circle and the circle is called point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, शायद मैंने इंग्लिश में तो बोला ही नहीं एक बार भी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है, स्पर्श बिंदु हिंदी में कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल यानी कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा एंड द सर्कल और वृत्त, स्पर्श रेखा और वृत्त का कॉमन पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, तो बस 2 क्वेश्चंस के साथ इसका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, टेंजेंट होती क्या है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।